जानिए कैसे करें शनि की पनौती का सामना। जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। वैदिक साधना में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको शनि की पनौती के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। इस पनौती के योग आपकी कुंडली में बनते कैसे हैं, साथ ही यह किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं। क्या शनि की पनौती से हमेशा हानि ही होती है या लाभ की भी कोई संभावना बनती है। और मैं यह भी आपको बताऊंगा कि जब शनि की पनौती कुंडली में राशि में आए तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी हमेशा सच भी हुई है। जब सूर्य परिवर्तन हुआ था तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि 14 जनवरी से पहले देश में रहस्यमयी घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जो भयानक रहस्यमयी घटनाएं हो रही है वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं शनि की पनौती के बारे में। यह दो तरह की होती है, एक 7.5 और दूसरी ढैया। अब किसी भी राशि के जातक हो, आपकी 7.5 तब शुरू होती है जब शनि ग्रह लग्न से 12वीं राशि में प्रवेश करते हैं और आपकी राशि से अगली 2 राशियां यानी आगे की और पीछे की राशि से गुजरते हुए है अपना समय चक्र पूरा करते हैं। यह चक्र साल में पूरा होता है। 2.5 साल के हिसाब से 3 भागों में बटा होता है। 7.5 के 3 भागों में अलग अलग तरह के असर आपके जीवन पर होते हैं। वही जब आपकी जन्म राशि से 4थे या 8वें भाव में शनि आते हैं तब शनि की ढैया शुरू होती है जो कि 2.5 साल की होती है। 7.5 को बड़ी पनौती और ढैया को छोटी पनौती भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कहा क्यों जाता है कि आप पर शनि की पनौती है। दरअसल जब 7.5 शुरू होती है या चलती है तो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। कई बार तो यह बदलाव कष्ट देने वाले साबित होते हैं। 7.5 के हर चरण में आपको कोई ना कोई समस्या रहती है। जैसे किसी चरण में फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जैसे निवेश में पैसे का नुकसान होता है या नौकरी में तरक्की रुक जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। वही किसी चरण में सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी बीमारी से आप परेशान रहने लगते हैं। इस वजह से अपना सामान्य जीवन ठीक से नहीं जी पाते। दर्द तकलीफ आपको बहुत दुख देती है। इसके अलावा 7.5 या ढैया के किसी चरण में मानसिक तनाव से आपको गुजरना पड़ता है। इस मानसिक तनाव की वजह रिश्तों का मनमुटाव होता है, दाम्पत्य जीवन में दूरी बढ़ाना होता है, माता पिता से भी आपके संबंध सही नहीं रह पाते, बच्चों के साथ मतभेद बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपका मन अशांत हो जाता है और आप तनाव का शिकार हो जाते हैं। किसी काम में आपका मन नहीं लगता है और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि शनि की पनौती के कारण आपका जीवन हर तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन इतनी कठिनाइयां देखने के बाद भी आपको पनौती का पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि शनिदेव आपको कष्ट देकर एक बेहतर इंसान बनने का काम कर रहे हैं। जैसे सोना भी तब निखरता है जब उसे अच्छे से तपाया जाता है, इसी तरह शनि की 7.5 ढैया या पनौती कह लीजिए आपको मानने का काम करती है, आपको मुश्किलों में डालकर एक मैच्योर इंसान बनाती है। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि जब आपको 7.5 ढैया के दौरान फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आप पैसों की अहमियत जानते हैं। आपको पता चलता है कि पैसा बेमतलब की चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए। इसे बुरे समय के लिए बचाना जरूरी है। फिर आगे चलकर आप पैसों को लेकर समझदारी भरे फैसले लेते हैं। फिजूल खर्च से आप बचने लगते हैं। दिखावे पर पैसा खर्च करना छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है यह आपको समझ आ जाता है। इस तरह जब आपको 7.5 या ढैया में मानसिक शारीरिक समस्या होती है तो आपको पता चलता है कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। साथ ही मानसिक शांति की अहमियत जीवन में क्या होती है
ऐसा होने पर आप खुद को लेकर कॉन्शियस होते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनने नहीं देते हैं जिससे आपको मानसिक तनाव हो। आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने लगते हैं। इसी तरह आप अपनी हेल्थ को लेकर भी लापरवाह रहना छोड़ देते हैं। कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने पर जल्दी इलाज कराते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, योग एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। इन बातों को जब आप फॉलो करते हैं तो हेल्थी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। साथ ही जब आप शनि के 7.5 में ली गई परीक्षा में पास हो जाते हैं, सही सबक अपने लिए ले लेते हैं, तो 7.5 या ढैया खत्म होने पर शनि आप पर कृपा भी करते हैं। अक्सर देखा गया है कि शनि जाते हुए आपके जीवन को खुशहाल समृद्ध बना देते हैं, आपको मनचाही सफलता देते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगता है, नौकरी में तरक्की होती है, विदेश यात्रा तक के योग बनते हैं, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ता है, आपके रिश्ते भी बेहतर होते जाते हैं, फैमिली लाइफ में भी अच्छी खबर सुनने को मिलती है, आपके जीवन में खुशी ही खुशी बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी आप शनि की पनौती शुरू हो तो घबराइए नहीं, ऐसे एक परीक्षा की घड़ी समझिए। वैसे इस साल भी 17 जनवरी से शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा होते ही कई राशियों पर 7.5 या ढैया खत्म हो जाएगी या शुरू होगी, तो आपको डरना नहीं है। 7.5 या ढैया शुरू होने पर आप शनि मंत्र का जाप करें, स्मरण करें, अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, किसी भी तरह से अपनों का या अनजान लोगों को दुखी ना करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह निष्ठा से करें। इस तरह आप कर्म फल दाता न्याय के देवता शनिदेव की पनौती का सामना सहजता से सरलता से कर पाएंगे। इसके अलावा जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सबकी कुंडली में सुयोग या दुर्योग मौजूद रहते हैं। ज्योतिष में कई महायोग है जो किसी व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई दुर्योग भी है जो किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं होने देते। लेकिन आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।